क्या वागड़ का एक राजनीतिक दल अब मारवाड़ में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, मैं बात यहाँ भारत आदिवासी पार्टी की कर रहा हूँ, जिसका कि मूल राजनीतिक क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, थोड़ा बहुत उदयपुर ये माना जाता है। मगर इन दिनों उस पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे राजकुमार रोत जिस तरह से बाड़मेर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस प्रकार से मारवाड़ के उन तमाम अलग अलग कस्बों में अलग अलग स्थानों पर दौरे कर रहे हैं और उनके आसपास जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, उससे अब यह चर्चा भी निकलती दिखाई देती है कि क्या अब भारत आदिवासी पार्टी अपने आप को उस एक क्षेत्र में भी स्थापित करने की कोशिशों में लग गई है। और साथ ही क्योंकि ये जो अलग अलग दृश्य निकल कर आ रहे हैं, तो कुछ जो अलग अलग वीडियोज आए उसमें राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी भी बड़ी आत्मीयता से एक दूसरे से बात करते दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का एक उद्बोधन भी वहाँ से जो दिया गया विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पर, वो भी बड़े वायरल हो रहा है। तो ऐसे में नए राजनीतिक गठबंधन की भी कुछ अटकलें तो बन ही सकती है। खैर, बात राजकुमार रोत की करते हैं। तो जिस तरह से राजकुमार रोत कल उस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जिसमें कि वो सभा स्थल तक पहुंचे, उससे पहले बड़ी रैली थी रामसर में। ये पूरा का पूरा आयोजन हुआ था, जो कि शिव विधानसभा में आता है। और जब उस रैली के बीच में राजकुमार रोत गाड़ी पर सवार थे, तो उनके एक तरफ जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उमेदराम बेनीवाल थे, दूसरी तरफ शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी थे। और फिर उस हुजूम के साथ, उस बड़ी संख्या के साथ वो पूरे के पूरे आयोजन स्थल तक भी पहुंचे और वहां पर भी अच्छी संख्या थी। तो जो नया नज़ारा अब समदड़ी से निकल कर आया है, वहां पर तो बिल्कुल परंपरागत रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऊंट पर सवारी करते दिखाई दिए एक रैली में, जहां भारी भीड़ थी और उसके बीच में ऊंट पर सवार राजकुमार रोत उन दृश्यों की याद ताजा करा रहे थे जब वो संसद में शपथ लेने गए थे। खैर, दोनों जगह जिस प्रकार से भीड़ आई है, जिस प्रकार से उनको स्नेह और समर्थन मिला है, तब अब ये अटकलें भी निकलने लगी है कि क्या भारत आदिवासी पार्टी अब मारवाड़ अंचल में भी अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहती है, वहाँ पर भी एक राजनीतिक पहचान बनना चाहती है। क्योंकि ये जो राजनीतिक कवायदें चल रही है, उसमें ताकत बढ़ाने पर हर एक राजनीतिक दल पूरी कोशिश करता है। और भारत आदिवासी पार्टी को मूल रूप से ये मान लिया गया है कि वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उस क्षेत्र तक सीमित एक राजनीतिक दल है। परंतु अब राजकुमार रोत पूरे के पूरे राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, कभी सीकर, कभी झुंझुनू दिखाई देते हैं। मगर अब मारवाड़ में से जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, वहाँ उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि अपनी पहचान को वहाँ तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। हालांकि इन कोशिशों में कितना सफल होते हैं वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी उनका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फोकस सलूमर और 84 के उपचुनावों पर होगा। तो अब इन उपचुनावों के बीच में वहाँ की राजनीतिक हलचल, मारवाड़ के राजनीतिक दौरों से क्या कुछ निकलता है, यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी को क्या कुछ पहचान मिलती है, उनके बारे में क्या कुछ तमाम अटकलें आगे बढ़ती है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। मगर इन दिनों जिस प्रकार से राजकुमार रोत के सहारे ये एक राजनीतिक हलचल मारवाड़ अंचल में भी देखी गई है, जहाँ नाम सामाजिक आयोजनों का था, मगर चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।